Good morning, students. Welcome back. Now I will start your next exercise, exercise 2B. और exercise 2B स्टार्ट करने से पहले आप उस टर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, ये एक्सरसाइज में आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ना है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट जब है जब हम कोई आर्टिकल मार्केट से खरीदते हैं, तो जो खरीदते जिस रेट पे खरीदते हैं उसको हमारा क्या कहेंगे? तो वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। और फिर हम खुद से उस आर्टिकल को जिस रेट पे दूसरे को बेच दे, सेल कर दें, तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तब हम ये आप देखेंगे कि हम जिस प्राइस पे खरीदे हैं यानी कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे बेचे यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तब हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। एंड जब सीपी ग्रेटर होगा, यानी हम जिस प्राइस पे खरीदे हैं आर्टिकल और बेच रहे हैं उससे कम रेट पे, यानी सेलिंग प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो एसपी से, तब आपको लॉस होगा, हमें लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाकर हम निकालेंगे कितने का हमें लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये होता है। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और भी फॉर्मूला पूछे तो वो फॉर्मूला मैं पिक्चर्स सेंड करूंगा साथ में एक्सरसाइज के साथ में, और वो आपको रिमेंबर कर देना है। और देन एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करना है 1 to 12। उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेगा। जैसे 1 नंबर में सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन है, प्रॉफिट परसेंट नहीं गिवन है। तो सीपी एंड एसपी मालूम है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। ए में है 3400, सीपी है, एसपी है 3808। तो प्रॉफिट निकालना तो आप जानते हैं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसपी माइनस सीपी, तो एसपी में से सीपी घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, ऐसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 3300 करके 800 में से 808 में से 400 जाएगा तो 408, यानी आपका प्रॉफिट आ गया 408 आ गया। प्रॉफिट हमारा 408 है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 408 को सीपी से डिवाइड कर देंगे, दैट मींस 3400 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो से दो जीरो ये यहां कट गया। now I will continue your class एंड देन प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। मैंने बताया कि 408 यानी जो प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड कर देंगे सीपी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वही करें, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ। अब हम देखेंगे ये दोनों किस टेबल से कटेंगे। तो 70 के टेबल से कट रहा है 2 बार, 70 के टेबल से ये कट रहा है 72 या 34, और 40 में 34 गया 6 6 8 68, 17 4 या 68, 2 से 24 12 है इसका मतलब 12% आपका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट का सेकंड नेम गेन है, तो गेन परसेंट आपका 12%। ऐसे सॉल्व करना है। 2 में भी वैसा ही है, फिल ही करना। 3 और 4 सब सेम ही है, इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है आपको 3 और 4 में। तो 3 में है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस निकालना यानी आपको पता करना, देख कर एसपी और सीपी में प्रॉफिट हम निकलेगा या लॉस निकलेगा। तो हम सीपी और एसपी में कंपेयर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हमारा एसपी क्या है, सॉरी सीपी क्या है, ग्रेटर है। सीपी ग्रेटर है एसपी से, तो सीपी जब ग्रेटर रहता है तो क्या होता है, तो लॉस होता है। तो यहाँ लिखेंगे ये CP is greater than SP, सो आपका लॉस निकलेगा। लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस SP, दैट मींस CP आपका 290 माइनस 250, दैट मींस रुपीज 40। ये आपका लॉस है। लॉस परसेंट का निकालने के लिए वो तो लॉस परसेंट हम निकाल सकते थे, लॉस बाय CP इनटू 100, दैट मींस 40 बाय 290 मल्टीप्लाई 100, ऐसे करके निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ तो बस प्रॉफिट या लॉस पूछा गया, तो लॉस परसेंट निकालने की जरूरत आपको नहीं है, जरूरत नहीं। ऐसे ही आपको है क्वेश्चन नंबर 7 तक, 8 9 10 11 12 ये सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं 8 का बता रहा हूँ। 8 में आप क्वेश्चन आप स्टडी कर लेंगे, पिक्चर जो मैं सेंड करूँगा या बुक अगर होगा तो उससे। 8 में है शॉपकीपर परचेज एन ओल्ड टीवी सेट फॉर ₹21,500, यानी एक शॉपकीपर जो है एक पुराना टीवी खरीद रहा है 21,500 में, तो खरीद रहा है जिस रेट पे, तो वो तो सीपी होगा। और उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग ₹2300 ऑन इट्स रिपेयर, और फिर उसी टीवी के रिपेयर पे 2300 खर्च कर रहा है, तो ही सोल्ड इट टू एज कस्टमर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब 15% प्रॉफिट परसेंट 15% लेकर वो उस टीवी को बेच दे रहा है कस्टमर से,
तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट, तो उस टीवी सेट का सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। यानी गिवन क्या है, तो पहले टीवी ले रहा है 21,500 और फिर उसी के रिपेयर पे खर्च कर रहा है 2,300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 21,500 प्लस 2,300 जो रिपेयर पे खर्च हुआ उसका, तो दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस टोटल होगा। ये निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। Total city of an old TV for rupees 21,500 plus rupees 2,300, दोनों को ऐड कर लें। 23,800 हो जाएगा टोटल सीपी। अब आपको आगे क्या दिया, तो आपको दिया गया है कि वो एक कस्टमर से 15% का प्रॉफिट लेकर टीवी को बेच दे रहा, सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल कितने प्राइस पे वो उसको सेल किया, सेलिंग प्राइस निकालना। तो सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जब प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जो कि आपको रिमेंबर करना है, वो आपको अप्लाई करेंगे। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 15 बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी, तो सीपी कितना है 23,800। अब तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया सर, बच क्या गया, तो 150 मल्टीप्लाई 238, ये बच गया आपका, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। That means 27,370 इसका सेलिंग प्राइस। ऐसे कंप्लीट करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक। थैंक यू।